टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज। यूजुअली हमें ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में बहुत परेशान करते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंटायर पैसेज दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ फ्यू मिनट्स। हम अपना टाइम सेव करेंगे जब हम पैसेज के सिर्फ आइडिया को समझ रहे हैं। पैसेज से पहले बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका क्लैट में लैंग्वेज से ज्यादा ना रीजनिंग टेस्ट होता है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी गई है बस उसी को सच मानकर, आधार मानकर, बिल्कुल बेस मानकर आपको रीजनिंग और लॉजिक अप्लाई करना है, उसके बाहर नहीं जाना। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज। ये टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जहां ज्यादातर आपसे प्रीमाइस के बेसिस पर कंक्लूजन या इन्फरेंस पूछा गया हो। यूजुअली हमें ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में बहुत परेशान करते हैं। सो इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, आई वांट यू टू सिट बैक एंड वॉच द एंटायर थिंग बिकॉज आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प you immensely. Before moving on, if you're struggling to find resources for CLAT, please join us on Telegram because we share free resources every day for you to practice, and you can include these things in your daily practice routine. What will happen? You will be able to manage your time very efficiently क्योंकि आप अपने टाइम और पेस पर इसको कर सकते हो। हम आंसर्स भी इसी ग्रुप पर शेयर करते हैं। If you have any questions regarding English language or critical reasoning, please feel free to reach out. These are my social media handles. Now, before further ado, we will head to the tips, tricks that I was talking about. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है? जब भी आप एक सेक्शन में पैसेज आपको दिखाई देता है, अनसीन पैसेज, कोई ऐसा पैसेज जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको उसका आइडिया समझना है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर पैसेज, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ फ्यू मिनट्स। आपको उसमें काफी देर लगेगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपना टाइम सेव करना है। और हम अपना टाइम कैसे सेव करेंगे? हम अपना टाइम सेव करेंगे जब हम पैसेज के सिर्फ आइडिया को समझ रहे हैं। हम पैसेज के आइडिया को कैसे समझेंगे? पैसेज को रीड कर कर, स्किम कर कर। स्किम का मतलब क्या होता है? फटाफट से सिर्फ उसका आइडिया समझ लेना। You don't need to understand the passage word by word. आपको फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पूरा पैसेज नहीं समझना फर्स्ट गो में। आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कि आपको पैसेज का आइडिया समझना है। So what you need to do is you need to understand the passage, read the passage carefully, try and comprehend the argument, and then identify the key points. कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है पैसेज में, किस बारे में बात हो रही है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे आपने उनको मार्क कर लेना है बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू गो बैक एंड फाइंड द आंसर्स। तो हमने क्या किया? पैसेज सामने आते ही हमने पहले उसको अच्छे से समझ लिया। जैसे हमने पैसेज के आइडिया को समझ लिया, उसके पॉइंटर्स को मार्क कर लिया, अब हमें पता है कि यूजुअली हर पैसेज में क्या आता है? कंक्लूजन आता है। वो क्या बोलता है? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस पैसेज, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज। दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें क्या करना है कि हमें कंक्लूजन जानना है। उसके लिए हमारे को पहले असम्पशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। असम्पशंस का क्या मतलब होता है? यू नीड टू लुक फॉर स्टेटमेंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि पैसेज में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको वो अस्यूम कर रहा है, मतलब पहले से ही सच मान रहा है, अस्यूम करके चल रहा है। इससे क्या होता है? इससे हमारे को कंक्लूजन ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। असम्पशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? सो टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, यूजुअली कंक्लूजन्स आर ऑफन बेस्ड ऑन असम्पशंस और हमें इन्हीं असम्पशंस को फाइंड करना है। देन यू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। वंस यू आइडेंटिफाई, अगेन मार्क्स देम। Now, once you are able to identify the assumptions, now what you need to do? You need to avoid एक्सट्रीम ऑप्शंस। नाउ एक्सट्रीम ऑप्शंस का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑप्शन जिनमें वर्ड्स ऐसे यूज करे गए हों जैसे ऑलवेज, नेवर,
क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम ऑप्शन, या तो हमेशा या कभी नहीं। यूजुअली ये आंसर हमारा नहीं होता, कंक्लूजन हमेशा इनके बीच में होता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, अवॉइड करना है, पूरे तरीके से काटना नहीं है। हो सकता है आपका पैसेज वन साइडेड हो, उसमें अच्छी बातें या बुरी बातें ही की गई हो, उस केस में आपका कंक्लूजन एक्सट्रीम सिचुएशंस पे हो सकता है, पर ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये हमारे ऑप्शंस नहीं होते। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को अवॉइड करके चलना है। पहले दूसरे ऑप्शंस को भी देखना है। यू नीड टू एलिमिनेट द आंसर चॉइसेस दैट कंटेन एक्सट्रीम लैंग्वेज लाइक ऑलवेज, नेवर, एज दे आर लेस लाइकली टू बी द करेक्ट कंक्लूजन। वंस यू डू दैट, व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इज कि आप एलिमिनेट कर रहे हो, आप अपना रास्ता आसान कर रहे हो। कैसे रास्ता आसान कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस है, उसमें से अगर आपने 2 को ऑलरेडी अवॉइड कर दिया सिंपली बिकॉज दे हैड वर्ड्स लाइक ऑलवेज और नेवर, तो आपने क्या किया, आपने अपना आसान कर लिया रास्ता, राइट। उससे हुआ ये कि अब आपको उन्हीं 2 ऑप्शंस पर ध्यान देना है जहां पर आपने जो बचे हुए, जो रह गए हैं आपके पास। तो 2 में से कैलकुलेटेड रिस्क लेना आसान होता है रादर देन चूजिंग इट फ्रॉम 4 ऑप्शंस, राइट। तो हमें उन 4 में से कोई 1 या 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस को हटाकर बाकी 2 पर फोकस करना है। इससे क्या हो रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम एलिमिनेट कर कर चल रहे हैं, अपना रास्ता आसान कर रहे हैं। Then we need to apply logic and reasoning, and of course we are talking about the critical reasoning section. तो critical reasoning का मतलब ही क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का ब्रांच है ये। तो वो हमारी क्या चेक कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक कर रहा है कि हमारे को कोई चीज़ समझ में कितनी आती है। तो हमारे को वो लैंग्वेज के बेसिस पर थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी हाई यूज़ करते हैं। हाई एज इन वोकैबुलरी ऐसी यूज़ करते हैं जो हमारे लिए अनफेमिलियर होती है, ज़्यादा कॉमन नहीं होती। लेकिन हमने इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश से क्या करनी है, दोस्ती। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको इंग्लिश से उतना ही कम डर लगेगा जितनी ज़्यादा आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पैसेज से पहले बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू नॉट बी अफ्रेड फर्स्ट थिंग, अदरवाइज आप नर्वस हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो क्रिटिकल रीजनिंग में वो आपको क्या टेस्ट कर रहा है कि आप अपना लॉजिक अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। लॉजिक अप्लाई करने से मेरा क्या मतलब है कि आपको रीजनिंग समझ में आ रही है कि नहीं। अगर वो कंक्लूजन है तो वो कंक्लूजन क्यों है, अगर कोई चीज़ असम्पशन है तो वो असम्पशन क्यों है, ऐसा क्या है पैसेज में जिससे आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पैसेज में अस्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया है, और ऐसा क्या है जिससे आपको लग रहा है कि ये हमारे पैसेज का कंक्लूजन है। इसीलिए आई ऑलवेज से कि आपका क्लैट में लैंग्वेज से ज़्यादा ना रीजनिंग टेस्ट होता है, नो मैटर विच सेक्शन यू अटेम्प्ट। क्लैट में वो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक कर रहा है कि आप एक लैंग्वेज के मीडियम से एक पर्टिकुलर पैसेज को कितना समझ पा रहे हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्लैट में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। Now you need to apply your reasoning and use your critical thinking skills to evaluate the information presented in the passage, deduce the most reasonable conclusion. अब यहाँ पर एक word है जिसका मतलब हम समझते हैं पहले, ये लिखा हुआ है deduce, right? Deduce. What do we understand by this word? हमारे को उसने ये तो बोल दिया, यू नीड टू यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू एवेलुएट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड डिड्यूस द रीजनेबल कंक्लूजन। हमारे को कंक्लूजन, अपने जो रिजल्ट है, जो पैसेज का आउटकम है, जो आइडिया वो प्रेजेंट कर रहा है, वो डिड्यूस करना है। अब यूजुअली हमें डिटेक्टिव सीरीज बहुत पसंद होती है, राइट। तो डिड्यूस से डिटेक्टिव सीरीज पे जाना, उस चीज़ को एसोसिएट करना, तो ये मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो डिटेक्टिव सीरीज में क्या होता है, आप देखते हो कि डिटेक्टिव जैसे कि शर्लॉक होम्स, वो अगर किसी एक पर्टिकुलर क्राइम सीन को इवैल्यूएट कर रहा होता है तो वो अपनी डिडक्शन स्किल्स को अप्लाई करता है। डिडक्शन स्किल्स मतलब कि जो जो क्लूज उसको दिख रहे होते हैं अपने आसपास, फुटप्रिंट्स, किसी के कपड़े, ब्लड, फेक ब्लड, रियल ब्लड, वॉट एवर, उनसे वो क्या करता है, उन क्लूज को वो इकट्ठा करते हैं
और फिर डिड्यूस करता है, कंक्लूजन निकालता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन। और वो इसी को हमें क्या करना है, अप्लाई। अब हमें क्या है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम अ डिटेक्टिव, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसका आइडिया बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर वो आपको कोई चीज़ डिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपको अपनी रीजनिंग स्किल्स की, अगर ये चीज़ कंक्लूजन है तो कंक्लूजन क्यों है, अगर ये असम्पशन है तो असम्पशन क्यों है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लियर हो ना अपने आइडिया को लेकर क्रिटिकल रीजनिंग में, माइंड यू, नोबडी कैन चैलेंज यू इन क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि फिर वो आपके लिए आसान हो गया, आपको उसका बेसिस समझ में आ गया कि उसका बेसिस क्या है, उसका फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, रादर देन योर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश से उसको कोई लेना देना नहीं है, आप इंग्लिश में मास्टरी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सिटिंग फॉर एन MA इंग्लिश एग्जाम, नो, यू आर सिटिंग फॉर अ क्लैट एग्जाम। वो देख रहे हैं कि आप कितना केपेबल हो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग को समझने में, क्योंकि लॉयर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इसीलिए आपको वो इसी चीज़ पर जज कर रहा है। आपने इस चीज़ से इंटिमिडेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? अपना लॉजिक अप्लाई करना है, रीजनिंग अप्लाई करना है, और एक चीज जो अब तक के सारे पॉइंटर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको उसी इंफॉर्मेशन को सच मानना है जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है पैसेज में, उसके बाहर या उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है? तो आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, अपना लॉजिक बाहरी दुनिया का अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप बाहर से कोई स्टेरियोटाइप, कोई प्रेजुडिस, कोई एक ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो लेट्स से आपके दिमाग में बिठा दी गई हो बचपन से, कि लेट्स से ऑल नेटिव स्पीकर्स और फॉरेनर्स दे स्पीक इम्पेकेबल इंग्लिश। इम्पेकेबल इंग्लिश मतलब जिनमें कोई एरर ही नहीं होता, तो हो सकता है कि ये फॉल्स हो आपके पैसेज में लिखा गया हो कि जो स्पेनिश स्पीकिंग वो होती है, हमारी पॉपुलेशन होती है, उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। तो आपने क्या किया, आपने अगर अपना लॉजिक अप्लाई करा बाहरी दुनिया का, तो आप अपना जो कंक्लूजन है वो ड्राइव नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, उसी इंफॉर्मेशन को सच मानना है जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, उससे बाहर, उसके अंदर नथिंग, डजंट मैटर। आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, डजंट मैटर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रहना है, यू नीड टू अवॉइड ब्रिंगिंग इन द आउटसाइड नॉलेज और योर पर्सनल बायसेस while drawing conclusion. Rely solely on the information provided in the passage. जितनी information आपको passage में दी गई है, बस उसी को सच मानकर, आधार मानकर, बिल्कुल बेस मानकर आपको रीजनिंग और लॉजिक अप्लाई करना है, उसके बाहर नहीं जाना, ठीक है? Let's move on to the next slide and it says consider the scope. इसका मतलब क्या है? You need to ensure that conclusion stays within the scope of the passage and does not overreach beyond what is supported by the given information. हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन में कोई ऐसा लेट्स से ऑप्शन दे दे, कंक्लूजन दे दे जो आपके पैसेज के स्कोप से बाहर है, जिसका मतलब है कि या तो उस बारे में बात नहीं की गई है, या पर्टिकुलरली उस पैरामीटर के बारे में, जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है या वो लिख रहा है अपने कंक्लूजन में, वो आपको पैसेज में कहीं नहीं दिख रहा, तो आपके पैसेज के स्कोप से, आइडिया से वो बाहर हो गया, तो आपने उस इंफॉर्मेशन, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि यूजुअली ये हमारा आंसर नहीं होता, हमारे को हमारे स्कोप पर स्टिक रहना है। यू नीड टू ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ ऑपोजिट कंक्लूजन। सो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया ना वो आपको ऑप्शन में दे देगा, ये जानने के लिए कि हमारे को पैसेज समझ में आया भी है या नहीं। वो आपको पैसेज में हो सकता है दे दे, हमारे जो पैसेज है उसमें तो उसने बोला है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, जैसे कि जो भी इंसान है वो मर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है, तो हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि यार ये इंसान है एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो अ ह्यूमन, ही इज मॉर्टल। हो सकता है उस बारे में बात ना करी गई हो सकता है जिस बंदे के बारे में यहाँ पर, जिस पर्सन के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो आपके आउट ऑफ स्कोप हो गया। द अदर थिंग दैट यू नीड टू एलिमिनेट इज कि ऑपोजिट कंक्लूजन को चूज नहीं करना। तो हो सकता है कि उसने पैसेज में बोला हो कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स, बट आपके ऑप्शन में दे दिया गया हो कि ऑल ह्यूमंस आर
इमॉर्टल्स। लेकिन ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ऑपोजिट हो गया एक दूसरे से, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। इससे क्या होगा, वो अगेन आपकी क्या टेस्ट कर रहा है, समझने की शक्ति, लॉजिक अप्लाई करने का स्किल टेस्ट कर रहा है वो। दैट इज वाई यू नीड टू एलिमिनेट ऑपोजिट ऑप्शंस, सबसे पहले यही करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वन थिंग विच इज क्वाइट एविडेंट इज क्रिटिकल रीजनिंग में ना सारा मैटर प्रैक्टिस का है। At the end of the day, if you are practicing one passage or two passages from critical reasoning every single time you sit for practice every single day, only then will you be able to answer these questions. वरना आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, सिंपली बिकॉज हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा न्यू टॉपिक है। हमें स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाया गया है कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है। और अचानक से जब हम 12th पास करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्लैट देना है, हमारे को ये नया सा सब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग। और क्योंकि ये हमारे लिए न्यू है, हमें खुद को इससे फेमिलराइज कराना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब तो वैसे भी टाइम हमारे पास बहुत कम है, राइट। सो यू डोंट हैव द ऑप्शन, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। नहीं हो रहा तो भी यू विल हैव टू प्रैक्टिस। किस लिए? क्योंकि पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, थर्ड डे जाकर एक क्वेश्चन सही होगा, फिर हो सकता है 4-5 दिन जाकर 4-5 क्वेश्चन ठीक होने लगे आपके। इवेंचुअली जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, टाइम को मैनेज कर पाओगे, ओनली देन विल यू बी एबल टू सॉल्व क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। वरना आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अगेन माय आइडिया इज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस से ही क्रिटिकल रीजनिंग को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। सी एज आई सेड कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, एक बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, तो पहले तो हमारे को इससे खुद को फेमिलराइज कराना पड़ेगा। फिर जब तक हमारे को ये समझ में आने लगेगा, हमें ये पता चलेगा कि पहले पैसेज पे जाना है, पैसेज पे जाने के बाद क्वेश्चन पे आना है, फिर वील ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, कंक्लूजन क्या है, प्रीमाइस क्या है, असम्पशन क्या है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करते टाइम यू विल लूज ऑन टाइम। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग यही होता है कि हमें क्वेश्चन करना तो आ गया पर टाइम पे सॉल्व हम नहीं कर पाए। उससे क्या होगा, यू विल गेट अ लिटिल नर्वस और फिर आपका पूरा एग्जाम इट विल गेट अफेक्टेड, क्योंकि नर्वस होते ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए जब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है और रेगुलरली शुरू करनी है, धीरे धीरे उसके साथ टाइमर लगाना है। टाइमर लगाने के बाद क्या करना है, टाइमर लगाकर आपने प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन को कि एक क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लग रहा है, एंड देन इवैल्यूएट कि क्या मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, और अगर ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द रिसोर्सेज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हो सकता है आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, आपके पास विल है प्रैक्टिस करने की, हो सकता है आपको रिसोर्सेज ना मिल रहे हों। अगर ऐसा है तो please join us on our Telegram channel. We share free resources every single day. You can include this in your practice and have a timer. And once you have both of these things together, you can play and then you can practice at your own time and pace. इससे क्या होगा कि आप हर रोज़ critical reasoning solve कर पाओगे। और again जैसा कि मैंने कहा, आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगेगा। ड्रॉ और कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन टाइप है, तो उसको प्रैक्टिस करना हमें नहीं भूलना, सिंपली बिकॉज कि उसके बिना ज़्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट है ही नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर ये ना आए। अगर आपको कोई और चैलेंज है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन से, या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, please feel free to reach out to me on my social media handles. If you have any query related to critical reasoning or English language, you can pin that as well. I'll try to get back as soon as I can. All I want to say now is that everything that you do it with all your heart. आप अगर क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसे तैयारी करनी है कि आपने उसमें अपना 100% एफर्ट डालना है, अदरवाइज ये टाइम वेस्ट होगा, एंड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम. Now, this is where I want to end this video, and I'll see you in the next one. Keep watching us, keep practicing. All the very best, and I'll see you in the next video. Bye bye.